राधा माधव कुंज बिहारी बोले। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट डिवाइन ग्रेस। श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य शिव धरोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा जी की जय। सीताराम भक्त हनुमान जी की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की। इस्कॉन पीपीटी भक्तवृंद की जय। उपदेशामृत की जय। ताई गौर प्रेमानंद आल ग्रेस समृद्धि, आल ग्रेस समृद्धि, आल ग्रेस श्री ग्रैंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति के लिए उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि नहीं? इसको पढ़ लिए होंगे, पक्का पढ़े होंगे ना। और इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में समझा है। एक एक श्लोक बहुत कीमती है भक्ति के लिए। रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर व्याख्या। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम दर्पस वेगम एतान वेगान यो विषय धीरा सर्वामपि माम पृथ्वी से शिष्यात्। इसका अनुवाद पढ़ें। अनुवाद तात्पर्य बहुत लंबा है तो इसे अनुवाद पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो शिष्य अगर कोई बनाना चाहता है तो उपदेशामृत का पहला श्लोक उसको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल उतारना पड़ेगा। बहुत लंबा तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ, आप पढ़ना चाहते हैं तात्पर्य? कई पेज में है ये, आप बताइए। क्योंकि 10 मिनट इसमें निकल जाएगा। इसको हम पढ़ें या समझाएं, जैसा आप लोग। हाँ, हम चाहते हैं हम समझाएं और प्रश्न उत्तर ज़्यादा करें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही है। और प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में, कम से कम 3-4 पेज में दिया हुआ है ना। आप समझ गए ना। अब प्रभुपाद इसीलिए इतना समझा है कि ये भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सबको देख करके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम इस्कॉन ज्वाइन किए थे तो हम पीले ही कपड़े में थे। और मैं और जो इसमें प्रेसिडेंट हैं जो मंदिर के ब्रजहरी प्रभु, हम दोनों एक साथ ही इस्कॉन ज्वाइन किए थे। हम दिल्ली ज्वाइन किए तो वहाँ से ज्वाइन किए थे, लेकिन ट्रेनिंग एक साथ थी। एक ही कमरे रहते, ऐसे चटाई में हम लोग लेटते थे और किया। लेकिन पीले कपड़े वाली फ़ोटो हमारे पास नहीं है, कोई खींचा ही नहीं। नए वक्त थे, कोई खींचा नहीं। लेकिन जब दीक्षा हुई ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी की फ़ोटो बाकी तो फ़ोटो ही फ़ोटो। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पीत वस्त्र धारण करके आप लोगों ने संभाला है। गोपी भाव पर बहुत ही, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र सुंदर स्वभाव के हैं और बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। सबको साधना में जोड़ रखे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है इस्कॉन में आकर के हम, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही होता है कि प्रेम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यही भक्ति का अर्थ। और उसी की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। प्रभुपाद जी ने संस्था इसीलिए बनाई है, भक्त बनने के लिए
भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान के दिव्य संदेश को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए, और हमारी संस्था यही कर रही है। तो रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में जो ये पहला श्लोक दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे आचार्यों ने अक्षरशः इस पर अमल किया, विशेषकर हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को उन्होंने सार्थक किया अपने जीवन में, तभी आज पूरे विश्व के गुरु बने। क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि पूरे विश्व के लोगों को वही गुरु बना सकता है, वही शिष्य बना सकता है जो इन छह को अपने जीवन में उतारता है, और प्रभुपाद जी ने यही किया। वाचो वेगः, वाणी के वेग को हमें नियंत्रित करना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। ये जो वाणी है, जो हम बोलते हैं ना, ये बड़ा प्रभावशाली होता है। वाणी से इंसान जूता भी खाता है, मार भी खाता है, और वाणी से ही हार भी उसको पहनाया जाता है। द्रौपदी ने एक ही बात बोली थी। क्या बोली थी? कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं। ऐसी एक डायलॉग ने इस वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाई और पूरा महाभारत युद्ध हो गया। तो हम वैष्णव को अपने वाणी में नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब भी बोले, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो व्यक्ति मधुर मीठी वाणी बोल नहीं सकता, वो और क्या कर सकता है? क्योंकि मीठा बोलने में, सुंदर वाणी बोलने में कुछ लगता तो नहीं है, कुछ लगता है इसमें। इसलिए जब भी बोले तो मधुर भाषा बोले, और सत्य के, जो सत्य होता है और शुद्ध होता है, उसकी वाणी कटु हो ही नहीं सकती। ये भी सत्य है, आप समझें। और इसके उदाहरण भगवान श्री राम हैं स्वयं। भगवान श्री राम रावण तक को मारा, लेकिन गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं बोले। देखिए, बड़ी शालीनता के साथ समुद्र के किनारे समुद्र रास्ता मांगने के लिए बैठ गए, लेकिन अपशब्द नहीं बोले, विनती की, प्रार्थना की। और जब नहीं तैयार हुआ तो उन्होंने सिर्फ क्रोधाभास किया, क्रोध दिखाया, पूरा क्रोध नहीं किया, सिर्फ क्रोधावेश में आकर के धनुष चढ़ाया, तीर चढ़ाया। इतने में काम हो गया, इतने में काम हो गया। और उसके बाद जब प्रकट हुआ समुद्र, तो भगवान एकदम दया की भावना हो गई। तो हमको सीखना चाहिए कि हमारी वाणी पे कैसे नियंत्रण होना चाहिए, और कभी भी फालतू बात नहीं करना चाहिए। हम जब भी बोलें, सुंदर शब्दों का, अपनी वाणी का चयन करके बोलें आपस में, क्योंकि इसका अभ्यास हमें आपस में करना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे को बोलें, जैसे हम लोग के ज़माने में सब बोलते, प्रभु हरि बोल, ऐसे बोलते थे, है ना, हरि बोल ऐसे बोलते थे। और आपस में बहुत प्रेम होता है, और जब प्रेम अधिक होता है, एक दूसरे से लगाव होता है, बाइंडिंग अच्छी होती है, तो वहाँ ऊंचे स्वर में बात नहीं होती। आप सुनिए, ये बहुत बारीकी समझे। जब मन निर्मल होता है दोनों का, आपस जब बातचीत होती है,
तो धीरे धीरे से बात समझ में आ जाती है, राइट। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो पास हो करके लोग चीखते चिल्लाते हैं। जब क्रोध आ जाता, गुस्सा करते हैं, तो पास रख कर के कितनी तेज़ी से बोलते हैं, राइट। बोलते ही नहीं बोलते, शांत कर भैया, इतना तेज़ी से मत बोला। क्यों? क्योंकि हृदय कलुषित है। अब समझ आए ना। तो हम जब हमारा हृदय हरिनाम से निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो हम उच्च स्वर में बात कर ही नहीं सकते, वो निकलेगा ही नहीं। इसका अभ्यास करना चाहिए। ये अनुभव ऐसा होता है कि जब हम पहले बातचीत करते हैं, धीरे 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 करते हैं, और किसी बात पे अनबन हो जाती है, वो बात नहीं सुनता, तो वो स्वर क्या होता है, उच्च स्वर हो जाता है और मार पीट तक चला आता है। ऐसे होता है कि पास हो करके भी हम जैसे दूर हैं, दूर हो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शंका नहीं होती, और जहाँ शंका होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। तो भक्त और भगवान के बीच में शंका नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। एक बहुत सेट फार्मूला है। इसलिए भक्तों में भी आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की कोई शंका आ गई तो उसका समाधान तुरंत बैठकर करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और शंका कभी स्वतः हो जाती है, कभी किसी के द्वारा क्रिएट कर दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, इसलिए भक्तों को चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो कभी कभी लोग कान भरते हैं। अब कान भरने से क्या होता है, वो व्यक्ति किस लिए आपको उकसा रहा है आप नहीं जानते, राइट। तो किसी के कान भरने से हमको क्रोध नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर किसी के प्रति कोई निंदा चुगली कर रहा है तो जिसके प्रति कर रहा है उसके साथ बैठ करके कि भाई ऐसी सी बात सुनने में आ रही, क्या सच है? अर्थात शंका कहीं भी आए तुरंत बैठ करके उसका क्या करना चाहिए? समाधान। क्योंकि जहाँ शंका होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शंका नहीं होती। तो गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति और भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, नो डाउट्स। इसीलिए आप लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुना होगा। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर वैष्णव भजन लिखे हैं। उनका एक प्यार है कि की रूपे पाई भी सेवा मुई दुराचार। देखो, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त, महान भक्त, जिनको कि गौरांग प्रेम प्राप्त हुआ, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि की रूपे पाई भी सेवा मुई, कि मुझ जैसा दुराचारी व्यक्ति, हे प्रभु आपकी सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है? नरोत्तम दास ठाकुर कि गुरु वैष्णव रति ना लागिल मार। इसलिए कि गुरु के प्रति जो वैष्णव हैं उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाया, तो मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? इसलिए गुरु और वैष्णव की कृपा और सेवा से ही हमें किसकी सेवा मिलती है? भगवान की, कृष्ण की सेवा। ये नरोत्तम दास ठाकुर का है कि गुरु वैष्णव रति ना लागे हमारा, कि अभी तो गुरु के प्रति और वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो हे प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे पा सकता हूँ, कर सकता हूँ? क्योंकि गुरु और वैष्णव ही आपको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए जब हम लोग ट्रेनिंग दे रहे, हमको दी जा रही थी, तो देवकीनंदन प्रभु उस समय न्यू भक्त डायरेक्टर थे। देवकीनंदन प्रभु का नाम सुना होगा। वो नए भक्त डायरेक्टर हुए थे, हम लोगों की ट्रेनिंग वही दे रहे थे। तो हम लोग जब पीले कपड़े में थे तो हम लोग को जो बड़े बड़े सीनियर ब्रह्मचारी होते थे, प्रॉपर डिसाइपल्स, सीनियर ब्रह्मचारी,
उनका टॉयलेट साफ करवाते थे, पूरा जो मंदिर का हम लोग सफाई करते थे। जब मुझे झाड़ू पकड़ाया तो मैंने बोला कि भाई देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट था, जर्नलिस्ट था। मैं रेडियो में प्रोग्राम दिया करता था, गीत गज़ल कविताएँ कहानियाँ लिखा करता था, और इंडिया के जितने लीडिंग मैगजीन है उसके में लिखता था, नेताओं का भाषण में लिखता था यहाँ पे। तो कहे कि नहीं, अगर चूँकि भक्ति करना है तो भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए। ये जो भौतिक ज्ञान का अहंकार जब तक नहीं निकलेगा भक्ति आ नहीं सकती। ये हमको समझाया गया। अगर हमें सोचे कि मैं जर्नलिस्ट था, मैं IITian हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ तो रिमूव करना पड़ेगा ना, मेटेरियल आपकी जो पहचान रिमूव करना पड़ेगा, तब भक्ति आएगी, तब त्रिनादपि सुनी चाहिए, तब जब समझाएगा तब हम समझे। तो सब खुशी खुशी सारा काम करते थे। आप समझे, ये बहुत ज़रूरी है। अब विनम्रता तभी आएगी, इसीलिए चैतन्य त्रिनादपि सुनी चाहिए। जब तक हम अपने आप को तीन से भी ज़्यादा नीच नहीं समझेंगे तब तक हम वैष्णव सेवा कर ही नहीं सकते। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूपे पाए विश्वा मैं दुराचार, कि मुझ जैसा दुराचारी व्यक्ति आपकी सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है कि गुरु और वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो पहले ये शिक्षा है कि हमें गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर किसी के प्रति कोई शंका होती है तो उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए जब ये चीज़ समझ आएगी तो हम वाणी के वेग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम अप्रिय बोलेंगे ही नहीं। प्रिय वाणी का शब्दों का चयन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आपने देखा कि भौतिक जीवन में जो दुकानदार मीठा बोलता है उसकी ज़्यादा बिक्री होती है, और जो कड़क रहता है उसके यहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। व्यवहार, इसलिए आप फ्लाइट से जाइए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाइए, तो उनको यही सीखा जाता है कि कस्टमर हमारे लिए क्या है, भगवान है। वो कितना भी गुस्सा कर कुछ कहे, लेकिन हमको मुस्कुराना है, अब मीठे शब्दों से बात करना है नहीं। इसीलिए क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी जब आप मधुर भाषी होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, समझ जाते हैं। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में यही दृश्य आता है। लक्ष्मण जी कड़क स्वभाव के थे, वो भिड़ गए थे परशुराम से, राइट। आप लोग कथा समझाते हैं, लेकिन भगवान राम मीठे वचनों से मुस्कुराते हैं, बड़ी विनम्रता से, और जैसे ही भगवान राम बोलते थे वो ठंडे हो जाते थे। लेकिन लक्ष्मण उल्टा स्वभाव था। आप सोचिए, भाषा में कितना अंतर होता है। एक तरफ भगवान राम मृदुभाषी, एक तरफ लक्ष्मण कड़क भाषी, और अंतर देखिए। तो विनम्रता में बड़ी शक्ति होती है। तो अहंकारी, चाणक्य पंडित कहते हैं जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको विनम्रता से ही पराजित कर सकते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, लड़ाकू व्यक्ति होता है, उसको आप हरे कृष्णा ऐसे प्रणाम करके बोल दे तो ठंडा हो जाएगा। आप सही, चाणक्य पंडित कहते हैं, प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित को बहुत कोट करते थे। तो अहंकार को विनम्रता से पराजित किया जा सकता है, और भगवान राम ने ये दिखा दिया। परशुराम क्रोधित स्वभाव के थे, अहंकार, छोटे छोटे बात में हो जाते थे, लेकिन भगवान राम क्या क्या विनम्रता से उनको ठंडा कर देते थे। तो विनम्रता में बड़ी ताकत होती है। तो हम की वाणी जो है बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब मन के वेग को, ये जो मन का वेग हम बड़ा इसी चीज़ को बड़े प्रैक्टिकल ढंग से आपको समझा रहे हैं, जो अपने जीवन में हम उतार सकें। ये जो मन है ना,
बहुत ही चंचल होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने शक्ति से वायु के वेग को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन के वेग को करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनः त्रायते इति मंत्र, मन को जो बस में करे उसे मंत्र कहते हैं। और हम लोग किसका जाप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन के वेग को सिर्फ महामंत्र से ही कंट्रोल किया जा सकता है और इसका कोई उपाय नहीं। ये आप कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि आपका मन कितना जप करने में लग रहा है। अगर आपका मन जप करने में ठीक से लग रहा है, 16 माला आपका जप ठीक रहा है, इससे आप समझ लीजिए कि आपका मन सही दिशा में चल रहा है। क्योंकि मन जप करने में, कथा सुनने में, सुनाने में लगना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। क्योंकि इस जन्म में उसको मनुष्य शरीर मिला, उसके पहले पता नहीं किस योनि में गया था। अब मनुष्य योनि में छोड़ करके बाकी योनियों में रहने वाले जीवों को ये शिक्षा नहीं दी जाती कि अपना मन मेरे लगाओ, मेरी भक्ति को, मुझे प्रणाम करो। इस जानवरों को थोड़ी ये शिक्षा दी जाती मनुष्य। तो चूँकि हमारी आत्मा, हम कितने योनियों से भ्रमण करके आए हैं, इस जन्म में मनुष्य प्राप्त किया, लेकिन पिछले योनियों में हम पता नहीं किस योनि में थे, वहाँ कोई शिक्षा नहीं देता था। आप सुन, लेकिन जब मनुष्य शरीर में आत्मा हमको डाल दी जाती है, तब हमको कहा जाता है कि तुम ये करो, ये मत करो, राइट, शिक्षा दी जाती है। अब मन हमेशा से मनमानी करता है हुआ है, और जब उसको ये कहा जाता है कि नहीं भगवान लोग, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि मन मना मत हो मत जीवन में उसको, कि अपना मन मेरे लगा, मेरी भक्ति को, मुझे प्रणाम करो, मुझे भोग लगाओ, कहना पड़ रहा है। इसके बंद होता है कि मनुष्य लगाना ही नहीं चाहता। अब चूँकि हम लोग भक्ति में प्रभुपाद जी कृपा जुड़े हुए हैं, तब ये चीज़ समझ पा रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लोग ये थोड़ी समझते हैं। कहाँ समझ, कोई नहीं लगाता। तो अगर आपका मन, आप लोग कितने बजे उठ जाते हैं? ठीक, मैं 3:15 बजे उठता हूँ, लेकिन हमारे अलार्म 3:15 बजे को होता है, लेकिन हम 3 पौने 3 बजे स्वतः उठ जाता हूँ और नहा धो करके हम चांडी करता हूँ, फिर परिवार के साथ आता हूँ 4:30 4:35 पे, लेकिन 3-4 माला हम जप करके तब आते हैं कि आदत पड़ गई 3 सवा 3। क्योंकि जो सुबह की साधना, अगर यही जो सुबह की साधना है, यही मन को कंट्रोल करने का सबसे उत्तम समय है, ये आप जान लीजिए। ये अनुभव आप खुद देखेंगे कि अगर आप सुबह नहीं उठे और आपका जप पूरा नहीं हुआ, तो आपका मन स्वतः विचलित रहेगा दिन भर। आप खुद सोचेंगे कि मेरी माला रह गई, आप बेचैन रहेंगे। क्यों बेचैन रहेंगे? इसलिए कि आपकी माला नहीं पूरी हुई, राइट। तो इसीलिए भक्ति में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन स्थिर रहे। और मन को स्थिर करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला जप करने का एक विधि बताई कि कम से कम 16 माला तो करना ही करना है। और भी बैठ करके भक्तों के साथ निश्चित समय लगे। अगर सुबह 7:45 बजे तक 7:30 प्रभुपाद जी के प्रवचन तक आप 16 माला जप नहीं किए, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है करना, क्योंकि फिर सेवाएं आ जाती हैं, प्रसाद आ जाता है, बड़ा मुश्किल। तो मन को शांत करने के लिए, मन के वेग को कंट्रोल करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। किसके साथ? हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। और समझिए साइंस बड़ा टेक्निकल है। और एक बात, आपका जब पूरा हो गया तो आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, मन आपका विचलित नहीं रहता, और आपको जो सेवा दी जाती है उसमें लग जाते हैं। जैसे अभी तो हम लोग जब थे, नए भक्त थे, तो उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए भी समय दिया जाता था। दिन भर में पूरा टाइम टेबल चार्ट बनता था कि तेरे वैसे को क्या करना है पहले, तो इसमें पढ़ने का भी समय मिलता था, सब दिया जाता था।
और इस उपदेशामृत विश्वोपनिषद छोटी छोटी पुस्तकें हमको याद करना पड़ता था, है ना, सब पूरा एक टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार आप चलेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका जप पूरा होगा। इसीलिए इस काम का है कि जो आलसी हमको नहीं होना चाहिए, कि आलस्य जो है सबसे खतरनाक है। भक्ति में आलस्य सबसे बड़ा घातक है। आलस्य से बचना चाहिए, और आलस्य बड़ी सरलता से पकड़ लेता है। आलस इतना खतरनाक होता है, तो आलसी नहीं होना चाहिए उठने में, जप करने में। और जिनका जप नहीं हो पाता उनसे अगर कोई सेवा दो तो कहे कि प्रभु जी हमारी जपमाला जप रह गया है, तो सेवा क्या करेगा? उसका तो टेंशन किस में लगा हुआ है, जब पूरा कर लेगा तो सेवा कब करेगा, कैसे करेगा? इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त भक्ति के लिए, अस्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम समय माना था। इस शास्त्र में बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया गया है शास्त्र में, कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला, ये स्वस्थ रहने के लिए, भक्ति करने के लिए उत्तम समय है। इसीलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो सिस्टम बनाया कि हमारे भक्त 3 सवा 3 बजे उठेंगे, 4:30 बजे मंगल आरती आएंगे, और 9 बजे तक पूरा कार्यक्रम के ठीक 9 बजे के बाद प्रसाद में जाएंगे, प्रसाद पाएंगे। उसके बाद रिलैक्स होकर के थोड़ा नहा धोकर के फ्रेश होना है, फिर 10 बजे क्या करेंगे, प्रचार में गए। तब हमारी संस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी। इतने कम समय में पूरे वर्ल्ड में 1500 मंदिर हैं इसमें, इस्कॉन के 1500 मंदिर। तो क्योंकि हमारे यहाँ आलस नहीं है। हम लोग जब नए भक्त थे तो चूँकि आदत थी 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की, तो हम लोग को उठाने के लिए एक महाराज हुआ करते, श्रीधर स्वामी महाराज है ना, और जो टेम्पल कमांडर थे उनके साथ आते थे, हम लोग को धक्का मार करके उठाते थे। हम लोग सोए रहते थे, नए चबाए थे, 10-15 दिन हुए थे कि आदत नहीं थी, है ना, तो उठाना पड़ता है। लेकिन आदत पढ़ते पढ़ते देखो अब सोता उठ जाता है। तो शुरू में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप सुन लीजिए। इसलिए जो है मन को अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं, मन के वेग को, तो महामंत्र ही है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन अगर नियंत्रण में आ गया तो मन से ऊपर होता है बुद्धि। बुद्धि वहाँ पे काम करती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मन के वेग को भी हमको नियंत्रित कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, और कृष्ण भावना भावित होकर के। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस सिस्टम बनाया कि मन को नियंत्रित कर। प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम बना के गए हैं कि हम सिर्फ प्रभुपाद जी के बनाए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे तो हम सिस्टम में बने रहेंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर सोचेंगे, सिस्टम बाहर आ जाए। और सिस्टम में रहेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी कि यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रभुपाद। और गांठ मान लीजिए कि आपका बेस जितने मजबूत रहेगा, और ये जो पीपीटी है ये आपका बेस बन रहा है, आप जितने बेस मजबूत रहा आप उतने ऊपर आगे जाएंगे। कि बिल्डिंग तभी ऊंचाई तक जाती है जब उसका बेस क्या होता है, मजबूत होता है। तो हम लोगों को मजबूत बनाया गया। आज देखो हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे बैच में तो उसमें 30 लड़के थे, लेकिन उसमें से 7-8 ही हैं इस्कॉन बचे, कि बाकी सब इधर उधर हो गए। क्योंकि टिके रहना आसान काम नहीं है, और टिकना है तो मानसिक साधना में टिकना है। आपकी मानसिक साधना इतनी मजबूत होगी, आप अपने गुरु और जो गाइडर हैं, ग्रुप लीडर, इनके अनुसार चलेंगे तब आप मजबूत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सुनिए ना, पता नहीं चलेगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं। जो आदमी 16 माला जप करेगा, मंगल आरती आएगा, है प्रभुपाद गुरु पूजा आएगा, क्लास सुनेगा, उसको कौन निकाल सकता है? कोई निकाल सकता? जीवी से कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप प्रभुपाद जी का पालन करेंगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगड़ता तब है जब हम अपनी परंपरा से थोड़ा
सिस्टम से बाहर होना शुरू करते हैं, तभी खतरा होता है, राइट। लेकिन सिस्टम रहेंगे तो सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाएगा। कि गुरु महाराज वो सब देखते हैं, सब पता रहता है ना, कौन कैसे चल रहा है, और उसको हिसाब से उसको सेवा दी जाती है, अपग्रेड किया जाता है। आप समझें, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो साधना, जैसे हम जो मंदिर में थे तो 6 महीने के अंदर हमारी दीक्षा हो गई, और दीक्षा होते जो मंदिर का डायरेक्टर बना दिया। हाँ, और हमें कुछ सेवा दी गई, गाड़ी दी गई, और हम सेवा में बड़ी जल्दी 1 साल के अंदर सेवा। और दूसरे साल होते होते मुझे प्रेसिडेंट बना करके पूना भेज दिया। कितनी जल्दी प्रमोट हो, क्यों? साधना। क्योंकि हम पूरी तरह से कि जिस काम में लोगों पूरी तरह से बस 100% दीजिए, सफलता कदम चूमेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आप सुन, भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। सेवा के द्वारा ही भक्ति को, मतलब प्रेम में सेवा। आपको जितनी जिम्मेदारी दी जाएगी, जितनी सेवा, तो जिम्मेदारी उसे दी जाती है, सेवा दी जाती है जो अपने आप को जिम्मेदार साबित करता है। कैसे? साधना से। आप कितना सुनते हो इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी के हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की जो गुरु पूजा होती है, इसमें आपको अवश्य रहना चाहिए। ये जान लीजिए, प्रभुपाद बहुत एक ध्यान रखते थे, इस पर बहुत ध्यान रखते थे। जब प्रभुपाद जी लाइव थे, बैठे रहते थे, तो उनकी पूजा होती थी, ऐसे पूजा, तो प्रभुपाद ध्यान रखते कौन आया है कौन नहीं आया। और जो उनका शिष्य नहीं आया होता, अगर दिन में कहीं मिल गया तो प्रभुपाद उसको डांटते थे कि गुरु पूजा से कहाँ चले गए थे। तो प्रभुपाद होता कि कुछ काम आ गया, क्या ठीक है, आप एक पुष्प चढ़ा करके अपने सेवा में लग जाओ, लेकिन गुरु पूजा अवश्य करना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि हम अगर हैं तो गुरु पूजा जरूर आते हैं। प्रभुपाद जी गुरु पूजा, अगर हमारा प्रवचन रोहिणी पंजा कहीं भी होता है तो हम ऐसे समय निकलते हैं कि गुरु पूजा जाके वहाँ करें। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा अवश्य अटेंड किया करें, कहीं भी आप रहें। आप जाएँ, ये बहुजन मंगल आरती, गुरु पूजा क्लास, ये हमारी साधना के एक कड़ी है, पूरा सिस्टम में है कि गुरु प्रभुपाद जी की आशीर्वाद से सब कुछ है। तो मन के विवेक को आप तब नियंत्रित कर सकते हैं महामंत्र के द्वारा, है। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। अपना मन मेरे में लगाओ। अब मेरे में लगाओ का मतलब क्या है कि उनके नाम में लगाओ, क्योंकि भगवान के नाम में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं। और आपका मन अगर नाम जप में लग गया, उनकी सेवा में लग जाएगा, फिर आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। तो ये है मन के वेग को नियंत्रित करना। आपका मन भगवान में लगना चाहिए, जप करने में और सेवा करने में। आप समझें। अब आता नंबर क्रोध का। प्रभुपाद जी कहते हैं इंग्लिश में, यू कांट कंट्रोल एंगर बट यू कैन कन्वर्ट द एंगर इन द कृष्णा सर्विस। मतलब कि आप क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते। तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी ने किसका उदाहरण दिया? हनुमान जी का। क्यों दिया? इसलिए कि हनुमान जी कहाँ क्रोध करना है, किस पर करना है, किस पर नहीं करना है, कितना करना है, इन्होंने लंका में जा कर के दिखा दिया। ये उस समय का दृश्य है जब अशोक वाटिका में सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हैं और हनुमान जी छलांग लगा करके उसी अशोक वृक्ष के ऊपर छिप करके बैठे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय था कि रावण जब भी उड़ता था ब्रह्म मुहूर्त उठ जाता था। ब्राह्मण था, विद्वान था ब्रह्म, तो वो सीधा अशोक वाटिका आया 100 रानियों के साथ, और सोने की थाली में श्रृंगार का सब सामान लेकर के सज धज करके लेके आया था। और हनुमान जी बिल्कुल चुप। हनुमान जी चाहते तो उसमें क्रोध करके सब काम तमाम कर देते,
लेकिन उन्होंने कितना कंट्रोल किया, क्योंकि सीता जी से वो अनाप शनाप बातें कर रहा था, है ना, बहुत डायलॉग मार रहा था। सीता जी को मना रहा था कि तुम मुझे अपना पति के रूप में मान लो। अब इसके लिए उसने सारा बात करना। हनुमान जी ये सुन करके दंग रह गए, लेकिन क्रोध नहीं किया, बिल्कुल शांत रखे, अपने आप कंट्रोल किया। और जब रावण चला गया तब वो नीचे उतर करके सीता जी से डायलॉग बात किया और अंगूठी दे करके चर्चा की। और फिर अब कहा कि अब कुछ दिखाना चाहिए। तब उन्होंने अशोक वाटिका में जा कर के फल खाए भी, तोड़े भी, और जो राक्षस थे उनको मारे भी। अब देखो क्रोध का उन्होंने यहाँ पर नहीं था, वहाँ जब रावण आया था तो क्रोध को शांत किया था, ज़रूरत था, उसमें ही वक्त का नजाकत था तो नहीं किए। तो कहाँ कंट्रोल करना है और कहाँ उजागर करना है और किस पर क्रोध करना है, किसके लिए करना है। तो क्रोध को हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में लगाया। आप समझे। और राक्षसनियाँ जब डांट रही थी सीता जी को, तो त्रिजटा नाम की जो राशि आई वो दौड़ कर आए, क्योंकि सीता जी को परेशान मत करो, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है। सपना ये देखा है कि लंका में एक बानर घुस आया है और उसने लंका में आग लगा दी है। और ये बात हनुमान जी सुन रहे थे, तभी हनुमान जी ठान लिया था कि त्रिजटा चूँकि सीता की सखी बन गई थी, भक्तिन थी वो, तो कहीं इसकी बात को हम सत्यापित करेंगे, इसीलिए आग लगाने की प्लान कहाँ बनाई, वहीं बना ली थी त्रिजटा के बताने पर कि हमको आग लगाना है। और आग लगाई। देखो प्रभुपाद बताएं कि हनुमान जी क्रोध का आभास किया, अक्ष कुमार को मार डाला, पूरा तहस नच कर दिया। रावण के दरबार में गए और वहाँ पे जो है खूब बहस किया। और देखा, इसे कहते हैं क्रोध, कि बिना क्रोध के आप युद्ध नहीं कर सकते, है नहीं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को उकसाया, क्योंकि वो कहते मेरा गांडीव काँप रहा है, हम युद्ध नहीं करेंगे, अपने लोगों को क्यों मारेंगे, ये हालत थी उनकी, राइट। अब भगवान ने ऐसा गीता का ज्ञान देकर उनको उकसाया कि तुम्हें बेटा युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलता है ना। फिर भगवान ने ऐसा, क्योंकि जब तक क्रोध नहीं होगा आप युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान खुद जानते हैं कि कहाँ क्रोध को बढ़ाना है और कहाँ गिराना है। उन्होंने गीता के ज्ञान द्वारा उनको उकसाया, समझा, ज्ञान दे करके कि ये मारना ही पड़ेगा, राइट। और उन्होंने मारा कि नहीं मारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि बिना क्रोध के आप लड़ ही नहीं सकते। लड़ना है तो क्रोध आने गया, कि क्रोध से ही लड़ाई होती है। तो कहाँ क्रोध यूटिलाइज करना है, कहाँ नहीं करना है, ये किसे सीखना है, हनुमान जी से। उन्हें आग भी लगाती सब। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हनुमान जी ने क्रोध का उपयोग किसकी सेवा में लगाया, ठाकुर जी को। इसीलिए कोई भगवान की, कृष्ण की, वैष्णव की, गुरु की, शास्त्रों की निंदा करता है तो उसमें हमको क्रोध दिखाना चाहिए, शांत नहीं चाहिए। आप सुन नहीं सकते, आप सुनेंगे ना, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो हमको क्रोध करना चाहिए उस समय, क्योंकि उसमें ज़रूरी है आप उनको शांत करो अपने क्रोध से करके, या तो उस जगह को छोड़ दो। अगर आप सुधार नहीं सकते तो आप जगह छोड़ दो, लेकिन आप किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं सुन सकते, राइट। ये वैष्णव का बहुत जरूरी है। तो क्रोध का उपयोग करना, सदुपयोग करना कृष्ण की सेवा में ये बहुत जरूरी है। अब आती बात जिह्वा की। जिह्वा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिह्वा का दो ही काम है, एक बोलना और दूसरा चखना, स्वाद लेना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिह्वा को नियंत्रित कैसे करना चाहिए। मेढक की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे मेढक की जिह्वा से क्या बोलता है, टर टर की आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ सुन करके उसका सांप आता है, अब पकड़ के खा जाता है। तो ये जितने भी मेढकवादी लोग हैं, ये जो बोलते हैं अपनी जीवा से, भगवान के अलावा
जो कुछ भी बोला जाता है वो मेढक की जीवा होती है। प्रभुपाद ने बताया, वो निरर्थक आवाज़ है उसमें। इसलिए हम जब भी बोलें भगवान के बारे में बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्तों के बारे में बोले, उनका गुणगान करें, निंदा चुगली नहीं करें, सब निरर्थक है। कभी भी प्रभु चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर कोई किसी में दोष दिखता है एक उंगली से, तो 3 उंगलियां अपने ओर इशारा करती हैं कि हम 3 गुना दोषी हैं, है ना? तो दोष सब, क्योंकि शास्त्र कहता है कि संसार में वही आता है जिसके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अगर कमियां नहीं होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। तो चाहे किसी भी आश्रम हो, सन्यासी हो, कोई भी, हर अगर वो इस धरती पर है तो उसके अंदर भी क्या होंगी? कमियां होंगी। कमियां होती हैं, जैसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति, कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो स्वाभाविक होती जीव में। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जीवा का उपयोग निंदा चुगली छोड़ करके सिर्फ भगवान के बारे में, या जो हमारे वैष्णव हैं, भाई बंधु हैं, उनका गुणगान करना, सिर्फ अच्छाई देखना चाहिए, हमको बुराई नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि बुराई देखने के बहुत लोग हैं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1000 काम अच्छा करे, राइट, जैसे मान लो आपके लीडर गोपी बाबू हैं, 100 काम अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं बताएगा कि प्रभु जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये संसार का नियम है कि कोई कितना भी अच्छा काम करे, कोई उसकी बड़ाई नहीं करता, वो नहीं करेगा। लेकिन गलती से एक गलत काम कर दिया तो गूंगा भी बताएगा। आप 1000 अच्छा काम करो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे का बड़ाई न कर सकता है न सुन सकता है, राइट। ये पूरे संसार का स्वभाव है। ये जो मीडिया है, जैसे हम मीडिया में थे ना, मीडिया हमको सिखाया जाता था कि नेगेटिव न्यूज़ इज़ द न्यूज़ फॉर मीडिया। आपके घर में आग लग जाए, ये न्यूज़ है मीडिया के लिए। लेकिन आपका घर सही चल रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मंदिर खूब अच्छे ढंग से चल रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको बुलाना पड़ेगा तब भी मीडिया नहीं आएगी, अच्छे काम। लेकिन निगेटिव कोई गलत काम हो जाए, कुछ गलत काम हो जाए, मीडिया आप रुकेगा नहीं, ज़बरदस्ती घुसेगा वो, क्योंकि निगेटिव न्यूज़ फॉर द मीडिया वो हमेशा न कर। तो लोगों की जो प्रवृत्ति है निगेटिव सोचने की, आपकी बुराई सुनना चाहते हैं, आपकी बड़ाई कोई नहीं सुनना चाहता। और समझा, इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप 100 काम अच्छा करोगे तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन गलती से एक गलत काम कर दिया तो गूंगा भी बताएगा जिसको बोलना नहीं आता। इस संसार है, इस कलयुग में तो हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि कोई एक दूसरे को गुणगान कर ही नहीं सकता। आप समझिए ना। इसीलिए हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसे कर रहे हैं, वो ये समझ के चल रहे हैं, वो चाणक्य को अपनाते हैं, वो समझ रहे हैं कि इसीलिए मोदी जी जो भी काम करते हैं वो पूरा मीडिया में आ जाता है, आता कि नहीं, डिजिटल में पूरा आ जाता है। क्योंकि कहीं कि अच्छा काम को अगर हम नहीं बताएंगे तो विपक्षी थोड़ी बताएंगे, वो तो गाली देखने के तैयार हैं, वो तो बुराई ही बताएंगे। तो जो अच्छाई है वो बताएंगे, तो हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको भी बताना पड़ेगा, बता रहे हैं। तो अच्छा अगर आप काम करते हैं तो आपको खुद कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि दुनिया तो बताएगी नहीं, वो तो आपकी कमियां देखेगी, बताएगी। जैसे विपक्षी लोग कर रहे हैं, आप मोदी जी कितना भी अच्छा काम करें, उनको उल्टा ही दिखाई देता है, नकारात्मक होते। तो इसीलिए बताया गया कि हमको जिस दुनिया में हम जी रहे हैं बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। आप ये दुनिया वैसी हो गई कि अगर आप न बोलें तो कहे देखो कितना अहंकारी है, बोलता ही नहीं। अगर बोलो कह देता कितना अहंकारी है, बोलता ही रहता है, अपने आप किसी से होता है। अर्थात आप कैसे भी बचना चाहे, दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी, वो कुछ न कुछ नुक्स निकालेगी। क्योंकि नुक्स निकालना एक दस्तूर है संसार का। आप समझिए ना, दुनिया बड़ी विचित्र है। जब प्रभुपाद जी कहते जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा दोष मरने में, तो हम लोगों को दुनिया कैसे छोड़ेगी। आप समझिए ना। तो इसीलिए हाथी जाए बाजार
कुत्ते भौंके हजार। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे कि हाथी जाए बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप अपनी मस्ती से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कीर्तन करते हुए नाचते हुए अपना जीवन सार्थक करिए, है न। कौन क्या सोचता है इससे में क्या लेना था ना जा, राइट। हम अपने मस्ती में भक्ति करते चले जाएंगे। इसीलिए प्रभु आते हाथी जाए बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कौन क्या सोच रहा कर रहा है उनसे क्या लेना देना, राइट। हमें तो अपने मस्ती में चलना हाथी की तरह है। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के कि दुनिया कभी किसी को छोड़ेंगे नहीं। दुनिया क्या सोचती है क्या सोचेगी, इस पर हमें विचार ही करना है। हम कहते हैं कि हमारे भगवान क्या सोचते हैं। हमको भगवान को प्रसन्न करना है, दुनिया को नहीं। भगवान आप प्रसन्न हो जाएगा, दुनिया क्या करे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, दुनिया उसके हिसाब से सोचने लगती। इसलिए प्रभुपाद जी ने हरिनाम को पकड़ा, भगवान को पकड़ा। आज पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी की आरती उतारी जा रही है। प्रभुपाद ने कभी केयर नहीं किया। बस वो जब अमेरिका गए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप इस बिहड़ स्थान में मुझे कहाँ लेके आ गए, लेकिन अगर आप नचाना चाहते तो मैं खूब नाचूंगा। अब प्रभुपाद जी ने अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा, हरिनाम के द्वारा, गीता के गान द्वारा अब प्रसाद खिला करके पूरा दुनिया बदल दी। आप सोचिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि आप बहुत अच्छे संस्था से, तो जीवा को हमको कंट्रोल करना चाहिए। इसकी सार्थकता इसी में है कि कितना गुणगान कर सकते हैं। और दूसरा काम है भगवान का भोग लगा करके ही आपको प्रसाद पाना है। बिना प्रसाद पाए आप भोग लगाए आपको नहीं खाना है। कभी कभी आप बाहर जाते हैं, बताया गया जैसे आप ट्रेन में हैं, अगर कोई साधन नहीं है तब पानी 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके भगवान को याद करके पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, अगर भोग लगाने के। इसलिए हम फीडबैक हम लोग भगवान रखते हैं। हमारे भक्त तो विवेक सामने कर उन्हीं को भोग लगा देते हैं, ऐसा होता है। तो बिना भगवान को भोग लगाए बिना हमको नहीं खाना चाहिए। कि जीवा की सार्थकता ऐसी में है कि हम जब भी पाएँ प्रसाद पाएँ, और जब भी बोलें कृष्ण के बारे में बोलें, भक्तों का गुणगान करें, निंदा चुगली आदि से बचें। कि निंदा चुगली जीवा से ही बोली जाती है, राइट। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए हमको, जीवा पर कंट्रोल करने का नियंत्रण। ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। उधर उपस्थ होगा, उधर कहते हैं पेट को, कि सारा माल कहाँ जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे जड़ में पानी देने से सारी शाखा तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से हम जीवा के माध्यम से, मुंह के माध्यम से अगर हम भगवान का प्रसाद पेट में डालेंगे तो पूरे बॉडी का एक एक पार्ट क्या हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, तृप्त रहेगा, राइट। हमको कान को अलग से दाल पिलाने की जरूरत नहीं है कि कान में दाल डालेंगे वो तृप्त हो जाएगा। ले हमारे पास इतना करना है कि जीवा के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो प्रसाद है कहाँ पहुँचा दें, पेट में पड़ा जाए और वहाँ जाए और वहीं से सिस्टम भगवान ने बना रखा है। सारी एनर्जी सबको ताकत मिल जाएगी, पूरे शरीर को ट्रांसफर हो जाएगी। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है ना। भगवान कितने कृपालु हैं कि हमको हवा बनाया हुआ है और हवा को खींचने के लिए नाक बना दिया, और नाक अगर जाम हो जाए तो मुँह से आप सांस ले सकते हैं, एक नहीं। तो भगवान कितना सिस्टम से ये बॉडी बना है, हवा भी दे दिया, हवा को खींचने के लिए मशीन लगा दी, राइट। तो जब कोरोना आया था तो कोरोना क्या करता था, वो हमारे जो लंग्स था, जो खींचने वाली मशीन है सांस खींचने के निकालने का, उसी को जाम कर देता था, राइट। इसलिए परेशान थे। जो रोग हैं
उस शरीर को पकड़ते हैं। हम तो आत्मा है, हमको तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते। किसको पकड़ते हैं? शरीर को। तो जितने रोग हैं इस शरीर को लगते हैं, और हमारा जो उम्र है ये शरीर पर निर्भर है। शरीर जितने स्वस्थ रहेगी उतने दिन तक आत्मा इस शरीर में रहेगी। जैसे शरीर अस्वस्थ हुए, रहने के लायक नहीं जाती, आत्मा छोड़ के चली जाती। एक गीता को दूसरे दिन भगवान समझाएं कि इसे पुराने बस को छोड़ करके इंसान नया बस धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा जीर्ण शरीर वृद्ध शरीर को त्याग करके नूतन शरीर ले लेती है। सिर्फ इसके लिए तो ये जान लीजिए कि जो दूसरा अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसका नाम गीता का सार रखा है। जब उधर आपका संतुष्ट होगा प्रसाद से तो सब कुछ प्रसन्न है। उसके बाद जो नीचे की इंद्री है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक ही लाइन में है, सीधा। एक तृप्त हो गया, जीवा तृप्त हो गई, पेट तृप्त होगा, तो पेट के नीचे उपस्थ है, उपस्थ भी नियंत्रित हो जाएगा अगर पेट हमारा सिस्टम है। ये इंद्रियां सारे एक सिस्टम में, तो अगर ऊपर का सिस्टम सही रहेगा तो नीचे का सिस्टम अपने आप कंट्रोल में रहेगा। राइट, इस शास्त्र कहता है। इसीलिए हमको बताया गया है कि हमें सिर्फ प्रसाद पाना चाहिए, और जितने भी तामसिक आहार हैं नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन है, प्याज है, हाँ, ये क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि ये तामसिक आहार में आता है। इसको खाने से हमारी जो जनेंद्रियां हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। इसलिए जितने भी गलत काम करने वाले बाहर के लोग हैं, दवा के लहसुन खाएंगे, दवा के प्याज खाएंगे, कि उनको संबंध बनाना है, अनियंत्रित काम करना है। राइट, इसीलिए हमको सादा जो सात्विक आहार है वही लेना चाहिए। इसीलिए मसूर की दाल हुई है ना, और ये क्या हो जाता है, हाँ, जितनी चीज़ें हैं ये हमारी जो इंद्रियों के वेग को उत्तेजित करती है ना। तो इसलिए जो है इससे वैष्णव को बचना पड़ता है। हमें सात्विक भोजन से मूंग की दाल और चीज़ें हैं, ये कारण इसीलिए, पर और कोई इसमें वो नहीं है। इसका यही कारण है कि हमें तामसिक जो उत्तेजना बढ़ाती है उससे हमको नहीं खाना, क्योंकि इन सब चीज़ों का भगवान को भोग नहीं लगता। तो हमको वही खाना है जिसका भगवान को भोग लगता है। तो जो तामसिक आहार में जो चीज़ आती है उसको हम न भगवान का भोग लगाते हैं न खाते हैं। तो अगर ये जो 6 इंद्रियां पर हम कंट्रोल अगर कर लेते हैं तो पूरी भक्ति हमारी साधना मजबूत रहेगी। आप समझ गए? तो वास्तव में ये जो पहला श्लोक है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति का बेसिक आधार यही है। अगर इन 6 इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो गया तो सारी चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी और भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी में शिक्षा देते हैं कि आप पूरे विश्व के गुरु बन सकते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बनकर दिखा दिया, हमारे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिखाए। ये सब गुरु हैं, इन्होंने किस तरह से हमारे गुरु महाराज तो मैं तो करीब 42-43 साल महाराज जी के साथ हमने सेवा की, शुरू से ही है ना, कभी क्रोध करते हुए देखा नहीं। महाराज से मैं तो ऐसी जैसे हम आपसे बात करते हैं ऐसी महाराज से हमारी बात हुई थी है ना। और मैं महाराज जी से बहुत कम महाराज हमको बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने जो हमको सेवा दी थी 100% करता था। महाराज को मालूम था कि एक बार, क्योंकि साधना को तो देखिए साधना बहुत ज़रूरी है और इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप अगर भक्ति करने के लिए आए हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी से भक्ति ही करिए। आपका माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये वजह अलंगोट का पक्का होना चाहिए। जब मैं दिल्ली आ रहा था, हमारे पिताजी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं दिल्ली जब आ रहा था तो पिताजी मेरे सरकारी ऑफिसर थे, और मैं जब कॉलेज में था वहाँ इलाहाबाद में, तभी से लिखना पढ़ना, गीत गज़ल कविताएँ लिखना ये सब शुरू कर दिया था, लिखना जर्नल शुरू कर दिया था। हम मैगजीन निकालते थे, प्रयागराज पढ़ते थे, तभी हम 2 लोग मिल करके। तो जब दिल्ली आने लगे
तो पिताजी ने हमें 2 ही बात बताई, कहा कि बेटा अब तुम गांव से दिल्ली जा रहे हो, राजधानी में, पर 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक कॉमन ऑनेस्टी और लंगोट का पक्का, अर्थात जमीन पर कंट्रोल, क्योंकि 2 ही चीज़ से आदमी गिरता है। और कंचन और कामनी सबसे बड़ी बाधक होती हैं इस भक्ति में। और दुनिया में भी यही होता है, किसी को फंसाना होता है तो लड़की आगे कर देते हैं, है नहीं। तो कंचन और कामनी, ये 2 से पता इतना भी होगा जब आपका कोपिन मजबूत होगा। हमारे पिताजी खुद बोलते हैं। तो ईमानदारी भक्ति में ये 2 चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ईमानदार भी होना चाहिए, ऊपर इंद्रियों पर 6 इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, और ऊपर की इंद्रियाँ कंट्रोल रहेंगी तो नीचे की इंद्रिय अपने आप क्या रहेगी, नियंत्रित रहेगी। यही रूप गोस्वामी जी समझाए हैं, इसीलिए उसका स्थान सबसे लास्ट में आता है। तो हमारा खान पान भक्तों के बीच रहेंगे तो सब नियंत्रित रहेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं और आप आगे बढ़ें, यही जीवन का लक्ष्य है ना। जीव रे स्वरूप है नित्य दास, ये जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि हमारा स्वरूप है कृष्ण का। यही एक लाइन से मैं इस्कॉन ज्वाइन किया था, जब प्रभुपाद जी ने का प्रवचन प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में दिया था, उनका लेक्चर हमको VCR के माध्यम से वीडियो लेक्चर सुनाया था। तो यही प्रभुपाद जी बोले कि इस संसार में तो जो आया है उसको किसी न किसी का तो नौकर बनना ही पड़ेगा। अगर नौकर बनना है, दासी बनना है, तो उसका नौकर बनो जो सबका मालिक है। यही बात मेरे दिमाग में बैठी और आज आपके सामने यही सब, सिर्फ यही एक लाइन हमको उसकी बात बिल्कुल सच है कि अगर नौकरी बनना है, दासी बनना है, तो उनका दास बने जिनके दरवाजे पर अरबपति भी आता है, करोड़पति भी आता है, सब आते हैं, भगवान से मांगते हैं जो सबका मालिक है। देवताओं का भी मालिक कृष्ण है, सबके मालिक हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के माध्यम से, गुरु महाराज जी के माध्यम से उनके दास बने। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो हम चाहते कुछ लोग पूछिए, कि मेरा तो अनुभव बहुत है।